आप सभी को धन्यवाद। आज मैं ये खाम थाईपारा में है और यहाँ का बारे में कुछ जानकारी के लिए यहाँ पर मेरा सामने मौजूद है। ये बहुत यहाँ का सोशल वर्कर है और बहुत फेमस है। और ये गांव में वो भी यहाँ पर रिसेटलमेंट के लिए घर वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी वगैरह जो मिल रहे हैं, तो उसको ये पूछेंगे कि यहाँ का क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है और कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकेंड इंस्टॉलमेंट वगैरह कैसे मिला है और अब तक घर कितना कंप्लीट हो चुका है, अभी तक कितने लोग शुरुआत भी नहीं कर पा रहा है। ये मेरा सामने में जो मौजूद मेरा सामने जो खड़ा है मेरा दोस्त है, ये परितोष चौरखी है और ये हम खकचंग पारा में रहते हैं और उससे हम बातचीत करेंगे। और जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कृपया करके आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए आप सभी से गुजारिश करता हूं। तो ये खाम थाईपारा में कितना लोगों का घर कंप्लीट हो चुका है, कितना लोगों का घर कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बताइए आप। वैसे तो पहले सबको नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि खाम थाईपारा जो वाइम्बोक और रानीपारा ये दोनों के बीच में बसा हुआ एक रिसेटलमेंट का एक जगह जो त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो उसमें कम से कम 800 से 900 परिवार के रहने के लिए फैसिलिटी दिया गया है। अभी तक यहाँ पर फैसिलिटी दिया गया, उसमें से हमसापाड़ा के करीब 413 परिवार और खकचंगपाड़ा के 82 परिवार, उनको ये जो परिवार है दोनों मिलाकर 500 के करीब है। उनको तो खकचंग वालों को तो रहने के लिए जो जगह है प्लॉट मिल चुके हैं, लेकिन हमसापाड़ा को अभी पूरा नहीं मिले हैं। हमसापाड़ा लोग को करीब 100 के करीब प्लॉट मिल चुका है, लेकिन 300 से ऊपर अभी उनको प्लॉट नहीं मिले हैं। जिसको प्लॉट मिले हैं वो तो घर बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक कुछ लोगों का तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने वालों में से शायद खकचंगपाड़ा के 1-2 परिवार और हमसापाड़ा के 10-15 परिवार तो कंप्लीट हो चुका है, ऐसे मालूम हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम किस में आ रहा है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है, क्योंकि रिसेटलमेंट के लिए जो बजट किया गया था घर बनाने के लिए, तो उसमें 1,50,000 का था। 1,50,000 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सभी को दिया गया है, लेकिन वो भी स्प्लिट फैमिली वालों को नहीं दिया है अभी तक। और जो दिया है वो रेशन कार्ड होल्डर को दिया है। जिसको दिया गया है उसको तो उन लोग तो जिसने प्लॉट मिला वो तो घर बनाना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं, देखो ये घर बने हुए हैं। तो 50,000 से जितना हो सका अपने पब्लिक लोगों ने किया। लेकिन प्रॉब्लम किस में आ रहे हैं? प्रॉब्लम इसमें आ रहे हैं कि जब से रिसेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो यहाँ का हर चीज महंगा हो गया। महंगा होने के बाद भी जो हमारा बजट है, बजट तो सेम ही है। सामान महंगा होने पर भी बजट सेम है, फिर भी यहाँ के लोगों ने सामान लाना, जैसे ईंटें, सरिया वगैरह सब लाने के बाद और बनाना भी शुरू किया। अभी तक हाफ सभी का हो चुका है। जिसने प्लॉट मिला, हाफ मिलने के बाद भी गवर्नमेंट के पास अभी तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने का कोई अभी समाचार नहीं आया। गवर्नमेंट ने अभी तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। क्यों? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देते भी होंगे तो अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे। उनको ध्यान देना चाहिए। अगर जल्दी घर बनाना है तो जल्दी सामान, या तो सामान प्रोवाइड करो या तो अच्छी तरह से देखें। तो मैं जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया उसके कारण मैं गवर्नमेंट को ही दोषी देना चाहूँगा, क्योंकि
उसने अच्छी तरह से कुछ काम करना है वो नहीं किया है। अच्छा, तो गवर्नमेंट तो ये बता रहे थे कि जल्दी घर बनाओ, जल्दी घर बनाओ, और 50,000 रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दे रहे घर बनाने के लिए वो सब खर्च कर दिया। आप लोग ने खा लिया पी लिया, इसीलिए जल्दी घर बनाना है। आप लोग घर शुरू नहीं करेंगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से तो सुना। तो यहाँ पर बहुत सारा बिल्डिंग बना करके रुका हुआ है, आप सभी को दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए ये देखिए, ये एक बिल्डिंग बना करके ये रुका हुआ है, और उधर में भी आप थोड़ा सा देखिएगा, ये भी ऐसा ही रुका हुआ है। और बहुत ऐसा ये सब आप सभी को और थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए उधर में भी सब बिल्डिंग रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 से जितना हो सके उन लोगों ने बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन पैसा 50,000 में जितना बना सकता है, ये आप लोग लगता है कि ये 50,000 का घर है, ये नहीं, ये 1 लाख से ज्यादा घुस गया होगा उसमें। हर चीज महंगाई में है अभी, इसीलिए आप सभी इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी मिलता है या नहीं मिलता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो हादुक्लोमा में सब हादुक्लोमा में जो शुरुआत करके आधा कंप्लीट हुआ है, आधा शुरुआत किया था, आधा जो कंप्लीट हुआ है, उन लोगों तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरा मिल करके सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी ले लिया उन लोगों ने। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के बावजूद भी अभी भी उन लोगों को हादुक्लोमा बोंगोफा में तो राइस रेशन फ्री में मिलता है, सब्जियां फ्री में मिलता है, अंडा भी फ्री में दिया जाता है, और तेल वगैरह सब कुछ फ्री में मिलता है। और आप लोग क्या क्या फैसिलिटी मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर जो रहने वाले हैं धर्मीतरी में कुछ लोग रहते हैं, कुछ जैसे खच्चंग, तो 5 किलोमीटर के अंदर ही है ये गांव। तो उन लोग कुछ रहते हैं खच्चंग से भी, और कुछ अप डाउन करके घर बना रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उनको अभी तक कहाँ फैसिलिटी मिला, कुछ नहीं है। ये पता नहीं पानी सागर सब डिवीजन के जो अथॉरिटी है मतलब क्या सोचते हैं। यहाँ के लोग और जो हादुक्लोमा बोंगोफा के लोग अलग सोचते होंगे शायद, क्योंकि ये सोचते होंगे यहाँ के जो खाम थाईपारा में रहने वाले लोग तो कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे एक गवर्नमेंट होने के नाते जैसे हादुक्लोमा और बोंगोफा में दिया गया है वो भी यहाँ भी अप्लाई किया करो। यहाँ पर भी जो धर्मीतरी में रह रहे हैं उनको जो वहाँ के फैसिलिटी दिया गया है हादुक्लोमा बोंगोफा में यहाँ भी दें। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन ये था कि मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अप्रैल 19 से 2021 का अप्रैल 19 में सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, और हादुक्लोमा बोंगोफा और टोटल कुल मिला करके 4 जगह पर 4 लोकेशन पर स्टार्ट हुआ था। वो लोकेशन है हादुक्लोमा, वो है अम्बासा सब डिवीजन है, और उसके बाद बोंगोफा बोले तो बोंगोफा ये लोंगटे वैली सब डिवीजन है, काइचकाउ पारा है वो है पानी सागर सब डिवीजन, और ये भी एक खाम थाईपारा वो भी पानी सागर सब डिवीजन में है। तो अगर हादुक्लोमा बोंगोफा में 3-4 बार मैंने विजिट किया था, उधर में करेंट का फैसिलिटी मिलता है, और उसके बाद वाटर सप्लाई का फैसिलिटी मिलता है, और उसके बाद रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा से उधर में ट्रक भी है, और बहुत सारे गाड़ी 12 गाड़ी 12 चक्का भी घुस के आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ आप लोगों का क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, उधर में जो मिलता है सेम टू सेम यहाँ पर भी मिला है या नहीं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ट्रांसपोर्टेशन की, जो यहाँ खाम थाईपारा और मेन रोड की कनेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ने अभी जो कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी है वो तो किया है, लेकिन जो होना चाहिए था ऐसे नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, ये देखो, आप देख सकते हैं, ये देखो, ये रास्ता, ये रास्ता कितने बड़े हैं। ये सिर्फ ये तो टुक भी नहीं जा सकता है। तो ये 7-8 फुट की है रास्ता,
ये तो इसमें तुक सिर्फ तुक गाड़ी, के लिए छोटा भी गाड़ी आ सकता है। तुक के लिए भी प्रॉब्लम होगा यहाँ तो। बारिश के समय यहाँ ये देखिए, बारिश के समय यहाँ कभी गाड़ी आ नहीं पाते हैं, उतर ही नहीं पाते, ये देखो। और अगर थोड़ा भी गलती हो गया ना, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहाड़ में ये टीला, इसमें देख सकते हैं, अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो यहाँ गाड़ी गिरने का चांस है। ये दूसरे प्लॉट में ही गिर जाएगा। प्लॉट में गिरते ही जो सामने घर है, घर ही नष्ट होगा। तो ऐसे देखा जा सकता है। ये देखो, ये कभी यहाँ गाड़ी चढ़ ही नहीं पाता है, ये इसमें फंस जाता है। और इधर भी ऐसे ही है, ऐसे ही रास्ता इतना छोटा, अगर यहाँ जाना भी है तो बहुत ध्यान से जाना पड़ता है, यहाँ का गाड़ी गिरने का चांस होता है। अच्छा, रोड कनेक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसका मतलब। और करंट का फैसिलिटी कैसा है? करंट तो अभी तक आया ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ का लोग कैसे डॉर्मेटोरी में रह करके कैसे काम कर रहे हैं? बाप रे, इतना बिना करंट में। डॉर्मेटरी में एक जगह डॉर्मेटरी में सोलर लाइट का व्यवस्था किया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह है, वहाँ अपना जो सिक्योरिटी लोग हैं वहीं रहते हैं। तो अपने जो लोग रहते हैं, जो पब्लिक, जो यहाँ खाम थाई पारा के पब्लिक लोग रहते हैं, वो तो उसमें तो करंट ही नहीं ना सोलर लाइट की फैसिलिटी है। अच्छा, यहाँ का अधिकारी यानी कि यहाँ का सरकार यानी कि ये खाम थाई पारा को देखभाल करने वाला कौन सा एसडीएम है? एसडीएम का नाम थोड़ा सा बता दीजिए। अभी तो पहले 2 एसडीएम हो गए। पहले तो अपना मैडम लाल नेमी दरलोंग था, फिर अभी कुछ 1 महीना के करीब उसका बदला हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में तो रजत पंत सर है। अच्छा, वो कभी आके विजिट किए यहाँ पर? विजिट तो करते हैं, लेकिन पता नहीं उनके विजिट करने के बावजूद भी ऐसे रास्ता वगैरह और घर वगैरह जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों? उनकी प्रयास अच्छा नहीं है या उन लोग ने किया नहीं है। अच्छा, ये जो आप लोग घर बना रहे हैं, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, ये पानी कहाँ से लेते हैं? ये पहले पानी की प्रॉब्लम तो बहुत है यहाँ पर, क्योंकि जो अभी हम लोग पानी कहाँ से लेते हैं। देखो, अभी तो बारिश का मौसम है, ऐसे पानी जो हम लोग ने खुट्टी बनाया ना, हाँ, खंबा, हाँ। यहाँ से भी कभी कभी लेना पड़ता है। अच्छा। अगर लेना तो आपको दिखाऊंगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इधर नीचे में एक बांध बना हुआ है और तालाब बना हुआ है नीचे, वहाँ से भी लाते हैं। और उसके पास रिंग वेल है, रिंग वेल बनाया हुआ है। रिंग वेल में इतना खराब पानी है, वहाँ पी भी नहीं सकते, फिर भी उसी को पीना पड़ता है। और इधर से आते आते इतना रास्ता फिसलता है कि कभी लोग गिरता भी है, गिर के किसी का पैर भी टूट चुका है। अच्छा, तो हम लोग हादुक्लमा के हम लोग ये खाम थाई पारा का बारे में तो हम लोग सुन चुके हैं कि अगर कंपेयर किया जाए हादुक्लमा और बोंगोफा को तुलना लिया जाए तो बहुत शर्म की बात है कि ये खाम थाई पारा में अभी तक गवर्नमेंट क्यों सो रहा है, यहाँ का अधिकारी क्यों सो रहा है। जिस प्रकार हादुक्लमा में मिलते हैं, बोंगोफा में मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं अभी तक। और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर अभी जो भाई बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत मुश्किलों से घर बना रहा है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना बना करके अपना खुद का पॉकेट मनी डाल करके बना करके रखा हुआ है, तो पर भी पॉकेट मनी नहीं होने के वजह से आधा काम रुका हुआ है, आधा काम रुकावट है अभी। तो इतना ही भाई का द्वारा जो हम लोग सुनते आया तो बहुत दुख है और बहुत सारा प्रॉब्लम ने उन लोगों को फेस किया है। इसीलिए हम ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि 16 जनवरी 2020 में जिस प्रकार एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस समय हादुक्लमा यानी कि दोलाई डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ त्रिपुरा में अलग डिस्ट्रिक्ट होने के बाद अलग बजट है, ऐसा तो नहीं किया हुआ। तो एक ही बराबर जिस प्रकार एक ही गांव में मिलते हैं उसी प्रकार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी क्यों नहीं मिला। इसीलिए हम ये कहना चाहूँगा कि पानी सागर सब डिवीजन का जो एसडीएम साल लोग है, मैडम लोग है, आप लोग हो सकते हैं आप लोग बहुत सारे बिजी होंगे और हो सकते हैं आप लोग
बिजी होने के कारण यहाँ पर सही समय ला करके यहाँ पर ठीक से सही ढंग से सही तरीके से यहाँ पर विजिट नहीं कर पाया होगा। लेकिन तो पर भी हम ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये पानी सागर सब डिवीज़न से जितना भी अधिकारी मिल रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितनी मिलता है उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया जाए। यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आने वाले दिनों में या कल परसों और दोबारा फिर से हम लोग विजिट करने के लिए आएंगे और ये वीडियो सारे इंडिया में फैल जाना चाहिए कि भारतवासियों, भारत का निवासी होने के नाते इतना तकलीफ, इतना दुख उठाना पड़ता है हम लोग। और बहुत सारा स्टेट में, बहुत सारा राज्य में गरीब लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार वो गरीब ने फैसिलिटी मिलता है उसी प्रकार हमें नहीं मिलता है। और हमें भी एक इंसान होने के नाते सिर उठा करके चलना चाहिए, लेकिन सही ढंग से हमें सिर उठा कर चलने के लिए लायक नहीं बना, क्योंकि अभी भी हमारे लिए फैसिलिटी बहुत कम मिल रहा है। इसलिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने वालों आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को जो देख रहे हैं जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि इस वीडियो पूरा दुनिया में, पूरा पृथ्वी, पूरा भारत में फैल जाए। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है, ये भी आप लोग का व्यक्तिगत रूप से आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग का प्रार्थना में हमारा नाम ले करके, हमारा ब्रू जनजाति का नाम ले करके जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि आप लोगों का प्रार्थना हमारा लाइफ बदल सकता है। धन्यवाद आप सभी को। मैं एसडीएम और डीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से जल्दी लोगों की सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी रिलीज़ करें, और जो स्प्लिट फैमिली है उनका भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि उनको भी अपना घर बनाना है। घर बनाने के बाद ही तो लोगों का सब कुछ हो पाएगा। धन्यवाद।